IIT ISM धनबाद में रविवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन वाई का आयोजन किया गया। 22-23 मार्च तक चलने वाले सम्मेलन का मुख्य विषय नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण रहा, जिसमें देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर RK सिन्हा, मैग्सेस पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और वरिष्ठ पर्यावरणविद सरयू राय सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम के संयोजक और प्रसिद्ध जल विज्ञानी प्रोफेसर अंशु माली ने बताया कि यह सम्मेलन भूमि उपयोग में हो रहे बदलाव, जलधाराओं के अस्तित्व और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास जरूरी है। मीडिया से बातचीत में सरयू राय ने कहा कि बड़ी नदियों को बचाने के लिए छोटी नदियों और जलधाराओं का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि छोटी जलधाराएं मिलकर ही बड़ी नदियों का निर्माण करती है, इसलिए उनके स्रोतों को बचाना आवश्यक है। प्रोफेसर अंशु माली द्वारा पिछले 6 वर्षों से किए जा रहे शोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि जलधाराओं का संरक्षण नदियों के अस्तित्व के लिए अहम है। वहीं पद्मश्री डॉक्टर RK सिन्हा ने कहा कि सहायक नदियां मुख्य नदियों के लिए जीवन रेखा होती है, इसलिए इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बता दिया आपको मैं कि नदियों में जो सहायक नदियां की पानी आती थी, सहायक नदियां की पानी केवल पानी नहीं होता है ना, उसी में उनका पूरा न्यूट्रिएंट है, भोजन है, उसमें जीव जंतु हैं उसके साथ में। तो जब छोटी छोटी नदियां समाप्त होंगी तो बड़ी नदियां अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी रिसर्च का काम शुरुआती ये है, तो कॉन्सेप्ट एक आया कि हम कैसे बचावेंगे इसको, फिर कुछ रिजल्ट करके दिखाया जाएगा। 2-4-10 वर्ष लगेगा, सरकार तक बात पहुंचेगी, तो फिर सरकार भी जागेगी, नहीं जागेगी तो जगाया जाएगा इस तरह के सेमिनार से करके, ताकि भूमि क्या करेंगे। सवाल है कि सरकार के पास में आपको कोई चीज है नहीं, और आपके रिसर्च का काम कोनो एक दिन में होता नहीं है। भी केन बेतवा जी केन की बात कर रहे थे, अधिग्रहण इसमें लेकिन हम तो बता रहे हैं आपको कि अधिग्रहण करने में भी, क्योंकि गजेटियर में कहीं भी, चाहे सरकार के सर्वे में, पहले के सर्वे ऑफ इंडिया में, तो पता है कि कहाँ क्या नदी क्या था और जमीन किसका है। तो सरकार की जमीन है, तो सरकार को अगर इच्छा शक्ति होगी तो कब्जा हो जाएगा। नहीं, आज जिस विषय पर वास्तव में यह बड़ी नदियों को बचाने का ही कार्यक्रम, क्योंकि बड़ी नदियां छोटी नदियों से मिलकर बनती हैं और छोटी नदियां उससे भी छोटी जलधाराओं से मिलकर बनती हैं, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम कहते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है छोटी धारा बनने की। उनका संरक्षण नहीं होगा तो बड़ी नदियों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इसी विषय पर यहाँ के प्रोफेसर अंशु माली जी हैं IIT ये पिछले 6 वर्षों से शोध कर रहे हैं और कुछ नतीजे उनके सामने आए हैं, जिससे अब बात तकनीकी रूप से भी साबित हो जा रही है कि बड़ी नदियों को बचाना है, छोटी नदियों को भी बचाना होगा। और ये अब इसको इन्होंने आंकड़ों के आधार पर दस्तावेजीकरण किया है, आज उसके बारे में बात हुई। वास्तव में हमारे जो छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, पंचायतें हैं या नगर निगम के, नगर पालिकाओं के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये अपने यहाँ अंशु माली जी के इस शोध के आधार पर योजना बनाने की कार्रवाई करेंगे, तो आज जो चर्चा हो रही है उसको सार्थकता मिलेगी और यह आवश्यक है। इसलिए बड़ी नदियों के बारे में हम लोग विचार करें, छोटी नदियों पर भी जो हमारे पंचायती राज के जो कर्ता धर्ता लोग हैं वो विचार करें, तभी छोटी नदियाँ बचेंगी। और जहाँ समाप्त हो गई हैं उनके लिए हम उतनी जमीन को फिर से हस्तगत करें। किसी ने कब्जा कर दिया है उसे हम खाली कराएं। और नदियों के बारे में अब जो नियम बने हैं कि नदी के कम से कम 50 मीटर की दूरी पर कोई निर्माण का काम नहीं होगा। शहर में पुराने निर्माण काम हो गए हैं और अब नहीं होना चाहिए। नदी के बेड के भीतर लोग जाकर छोटे छोटे घर बना लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होगा तो नदियां बचेंगी, और नदियां बचेंगी तो हम बचेंगे। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।